नमस्कार, मैं हूं राहुल देव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सीएसआर जर्नल। पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी है। कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। एक सांस के लिए लोग आस लगा के बैठे हैं, लेकिन ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये भी है कि देश भर के कॉरपोरेट्स आगे आए हुए हैं और बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट्स द्वारा उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। उनमें से एक बड़ा नाम है जेएसपीएल, और जेएसपीएल भी बहुत बड़े पैमाने पर अपने प्लांट से पूरे देश भर में ऑक्सीजन लोगों तक मुहैया करा रही है। जेएसपीएल के एमडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वी आर शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द सीएसआर जर्नल में। जी धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। जी, सबसे पहला मेरा आपको सवाल रहेगा कि पूरे देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत है, लिहाजा जिस तरह से आप लोग पूरे देश के कोने-कोने में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, कितना बड़ा ये टास्क है और किस तरह से आप लोग ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और किस तरह से आप लोग पूरे देश भर में इसको सप्लाई कर रहे हैं? भारत वाकई में एक बड़ी विकट समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा कोविड पेशेंट्स और इतने ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज फैल चुकी है देश के अंदर कि लाखों और लाखों की संख्या में लोगों को मेडिकल उपचार हेतु ऑक्सीजन की आज जरूरत है। सभी हॉस्पिटल्स के मोस्टली हॉस्पिटल्स के बेड भरे हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब इतने सारे पेशेंट्स एट ए टाइम डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आ जाएं, या जो लोग घर में क्वारंटाइन हो गए हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। बाजार के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन डिवाइसेस जो मिलती थी वो भी मिलनी बंद हो गई हैं, क्योंकि उनकी डिमांड एकदम से बढ़ गई है। और जो सिलेंडर्स हैं ऑक्सीजन के, वो 1.5 क्यूबिक मीटर का एक सिलेंडर होता है और सबसे बड़ा सिलेंडर होता है 7.5 क्यूबिक मीटर का। तो आज 1.5 क्यूबिक मीटर के जो सिलेंडर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिनके घरों में पेशेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जब हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो कम से कम ऑक्सीजन और एक जो फर्स्ट एड है वो तो हम अपने घर में किसी को दे पाएं। तो ऐसी स्थिति में पूरा देश असमंजस में है, और ऐसी स्थिति में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। हमने उनका स्वागत किया। उन्होंने जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं सबको बोला कि आपके पास ऑक्सीजन आप प्रोड्यूस करते हैं तो आप देश की जनता के लिए ऑक्सीजन दीजिए। तो जेएसपीएल ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना साथ दिया और हमने अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई देनी शुरू की। उनके लिए ऑक्सीजन एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे हम स्टील रिफाइनिंग के काम लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन को भी कंप्रोमाइज करके कम प्रोडक्शन करनी है, तब भी हम ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे हैं। ऑक्सीजन ले सकते हैं, जितनी कैपेसिटी और क्षमता हमारी है वहां तक हम हमेशा तत्पर हैं देश के लिए। और 3 दिन पहले एक सुझाव मैंने ईटी इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू दिया था भारत सरकार को कि हमारे पास करीब 600 डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बड़े शहर हैं। हमें हर बड़े शहर में, हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक एक ऑक्सीजन प्लांट भारत सरकार को लगाना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी इस प्रकार की आपदा अगर जो आए तो भारत सरकार को या जो एनजीओज हैं उनको या जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको ये ट्रांसपोर्टेशन का जो एक बहुत बड़ा काम है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, वो जो एक जिम्मेवारी है और वो समय पर निभानी वो बहुत मुश्किल चीज है। और इसलिए अगर जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीजन प्लांट होगा तो किसी भी महामारी का सामना करने के लिए भारत हमेशा तत्पर रहेगा और हमेशा कर पाएगा। आज की डेट में जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भारत की है उतनी हमारे पास प्रोडक्शन भी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। खाली लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं। आई थिंक अगले 2-3 दिन में लॉजिस्टिक के इशू हैं, ट्रांसपोर्ट के इशू मीट आउट हो जाएंगे। 8,200 टन की हमारी क्षमता है भारत की, और तकरीबन 6,800 से 7,000 टन पर डे ऑक्सीजन चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑक्सीजन जो है वो हर देश के हर नागरिक के पास पहुंच पाएगी।
जिस तरह से आपने बताया कि ऑक्सीजन की देश में कमी नहीं है, प्रोडक्शन भरपूर मात्रा में हो रहा है, लेकिन लॉजिस्टिक इशू आ रहे हैं जिसकी वजह से देश के एक कोने से दूसरे कोने में सप्लाई समय पर नहीं हो पा रही है, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन रेलवेज हो, तमाम जो संस्थाएं हैं देश की वो सामने आई हुई हैं और मदद के लिए तैयार हैं। तो ये जो लॉजिस्टिक इशू है उसको किस तरह से दूर किया जाए, किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए सरकारों के बीच, राज्य सरकारों के बीच, केंद्र सरकार के बीच और इन संस्थाओं के बीच, क्यों इसको दूर किया जा सके और जल्द से जल्द जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। क्या एक रोड मैप है, कोई प्लान है आप लोग के पास? देखिए, भारत सरकार बहुत तत्पर है और हमें बहुत गर्व है प्राइम मिनिस्टर मोदी पर। वो एक बहुत बड़े डिजास्टर मैनेजर हैं, जो किसी भी प्रकार की आपदा को मैनेजमेंट करने में वो सक्षम है। और यथा राजा तथा प्रजा, जैसे जिस देश का राजा होता है या प्रधानमंत्री होती है, वैसे ही उस देश की प्रजा हो जाती है। तो बहुत ही कूल माइंड से वो चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे सूझबूझ का परिचय उन्होंने दिया है। जहाँ तक सवाल है छोटी मोटी स्टेट्स का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो होगा, क्योंकि एक टैंकर कई स्टेट से गुजर के और किसी दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है, तो लोगों को लगता है कि ये टैंकर अगर जो मेरे पास आता तो शायद मेरे जो पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा लाभ पहुंचता। तो लेकिन भारत सरकार ने एक सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाई है। वो नोडल एजेंसी डेली सभी स्टील प्लांट से और सभी ऑक्सीजन प्लांट्स के जो मैनेजमेंट है उनसे डाटा लेती है और डाटा उसके बाद में कंपाइल किया जाता है और फिर निर्देश दिया जाता है कि आप को कितनी ऑक्सीजन कौन से शहर के लिए लोड करनी है। जिस से हम अल्ट्रासाउंड की मशीन रखते हैं, जिस प्रकार से आईसीयू बनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे को एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगा के रखना चाहिए सभी हॉस्पिटल्स को। और बहुत सारे हॉस्पिटल और संस्थान तो इतने बड़े हैं जो कि बहुत बड़े बड़े जिनकी सेल्स टर्नओवर है, तो और उनके जो चार्जेस हैं वो भी बड़े काफी ज्यादा हैं जिनकी सर्विस दे रहे हैं। तो ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जो उस हॉस्पिटल को बर्दाश्त कर सकते हैं वही लोग वहां पे जाते हैं। तो उन लोगों के लिए तो अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना बहुत ही आसान सी चीज है। तो अगर जो सब हॉस्पिटल्स अपना अपना एक छोटा ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, जिस शहर में बड़े हॉस्पिटल नहीं है वहां पे सरकार एक अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा के दे, और इसी प्रकार से जहाँ छोटे नर्सिंग होम हैं वो बड़े हॉस्पिटल से टाई अप करें, तो फिर ये 2000-2500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये नहीं रहेगा। फिर ऑक्सीजन ऑन डिमांड हो जाएगी। जैसे आज एलपीजी ऑन डिमांड है, पानी की पाइपलाइन ऑन डिमांड है, मोबाइल फोन ऑन डिमांड है, वाईफाई ऑन डिमांड है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन भी ऑन डिमांड मिलने लगेगी, जो कि बहुत ही वाइटल विषय है आज की डेट में। तो 2 सुझाव हमारे थे भारत सरकार को। एक सुझाव ये था कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए। आज की न्यूज आई है, भारत सरकार ने ऑलरेडी आज ये डिसीजन ले लिया है कि हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 551 प्लांट पूरे भारत में लगाएंगे ऑक्सीजन के। ये भारत का अभी थोड़ी देर पहले ही 2 घंटे पहले गजट आया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। दूसरी चीज है कि हमारे को जितने हॉस्पिटल्स हैं उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अपने अपने हॉस्पिटल प्रेमिसेस में एक एक ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। ये ऑक्सीजन प्लांट उनकी छत पे भी लग सकता है, इसके लिए कोई ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। तो जितनी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है वो उतनी उसकी टेरेस के ऊपर एक अच्छी फाउंडेशन और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के हम टेरेस के ऊपर भी बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। फिर मॉड्यूलर प्लांट भी बहुत आते हैं। ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश भर में आई, क्या आपको लगता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से ही कोरोना के सेकंड वेव के लिए तैयार नहीं था? देखिए, अभी हमको थर्ड वेव का भी पता नहीं है, फोर्थ वेव का भी पता नहीं है। ये एक हमें इसको सोचना चाहिए, ये कोई बायोलॉजिकल वॉर है। जो बायोलॉजिकल वॉर होते हैं उसका किसी को अंदेशा नहीं होता है। तो ये बायोलॉजिकल वॉर हमारे अगेंस्ट में किसने छेड़ा है इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आया है। ये बायोलॉजिकल वॉर मान लिया किसी ने भी नहीं किया, और ये बायोलॉजिकल वॉर नेचुरल है, तो भी उसके अगेंस्ट में जैसे प्लेग एक नेचुरल है, कोलरा नेचुरल है, इसी प्रकार से मान लिया हम इसको ये भी मान लें कि ये जो कोविड है ये नेचुरल है, तो भी हमें इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अभी कोविड 1, कोविड 2, कल को भगवान ना करे कोविड 3, फिर कोविड 4, फिर क्या होगा?
इसलिए हमारे को डिसीजन आज ही लेना पड़ेगा। हमारे को हर जगह एक एक ऑक्सीजन प्लांट चाहिए। भारत की जो स्टील मिल्स हैं वो तो तन मन धन से लोगों की सेवा के लिए तैयार है, अपनी स्टील की प्रोडक्शन कम करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि देश है तो जहान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत सरकार इस पर तैयार नहीं थी, क्योंकि ये एक सुनामी है। सुनामी के लिए कोई आदमी तैयार नहीं होता, ये कोई वेव नहीं है। आज माननीय न्यायाधीश ने भी बोला है कि ये सुनामी है, ये एक वेव नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई तैयार हो ही नहीं सकता। नेचुरल जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनकी कोई तैयारी नहीं हो सकती, लेकिन हमें तैयारी क्या करनी है कि अगर जो हमारे ऊपर कोई मुल्क दुनिया का, अगर जो वो हमके ऊपर एक बायोलॉजिकल वॉर करता है, तो हमारा 135 के 135 करोड़ जनता उस बायोलॉजिकल वॉर से बच जाए। और उसको बचने का एक मात्र साधन वो है ऑक्सीजन, और दूसरा साधन है बंकरिंग, सेफ हाउसेस, ये दूसरा साधन है। तो इसलिए हमारे को बहुत अवश्य है कि हम आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल, जैसे हम डिफेंस के बारे में सोचते हैं, डिफेंस एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि जिसपे हम हमारे जो फोर्सेस हैं जो वो बॉर्डर के ऊपर खड़ी होकर लड़ रही हैं, और यहाँ पे हमें एक आंतरिक जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ में लड़ना है, महामारी के साथ में लड़ना है। तो ये वॉर टाइम सिचुएशन है और हमारे को ऑक्सीजन प्लांट सब जगह लगाने चाहिए, हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए। जैसे डीआरडीओ के मॉडल्स हैं, वो डीआरडीओ के मॉडल जो है वो सीएसआर एक्टिविटी में जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको लगाने चाहिए। सीएसआर में जो खर्चा होता है, कुछ स्टेट ऐसी हैं जो कि कॉर्पोरेट्स जगत को बोलती हैं कि आप खर्चा करिए, हमको उसका पूरा ब्यौरा दे दीजिए, कहाँ कहाँ आपने कितना खर्चा किया है। कुछ स्टेट ऐसी हैं, नहीं आप हमारे थ्रू खर्चा करिए। कुछ स्टेट ऐसी हैं जो बोलती है नहीं हमको पैसे दीजिए, हम खर्चा करेंगे, आपको बताएंगे हमने आपका पैसा कहाँ पे लगाया। तो अभी अगले 4-5 साल प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जितने भारत का सीएसआर जगत है, जितने भारत का कॉर्पोरेट जगत है, उनको बुलाया जाए। उनका जो भी बजट है 1 लाख रुपए से लेके और 100 करोड़ या 200 करोड़ या 500 करोड़ रुपए तक, उसको हमें हेल्थ के ऊपर लगाना चाहिए। और हमारे को हर जगह हेल्थ सेंटर्स, हमारे को हर जगह पीने का स्वच्छ पानी, और हमारे को हर जगह पे अच्छे मेडिकल सेंटर्स, और हर जगह हमारे को ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करनी चाहिए। हम अगर जो ऑक्सीजन की कमी की बात करें तो दिल्ली से मात्र ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे रूह कांप जा रही हैं। इतना भयावह स्थिति खराब हो गई है दिल्ली की, एज कंपेयर टू दूसरे राज्यों की तुलना में दिल्ली में सबसे ज्यादा कमी है ऑक्सीजन की। महाराष्ट्र में नो डाउट बिल्कुल कमी है, महाराष्ट्र में भी कमी है, उत्तर प्रदेश में भी कमी है, एनसीआर में भी कमी है, लेकिन अगर जो हम दिल्ली की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा कमी है। क्या कारण है कि दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से सबसे ज्यादा जूझ रही है? देखिए, इसके 2 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि दिल्ली में हर हॉस्पिटल में स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। स्टोरेज कैपेसिटी हर हॉस्पिटल को 15 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी रखनी चाहिए। और जब हमें पता है कि हमारे यहाँ 500 बेड है या 100 बेड है, तो हमें ये एज्यूम करना चाहिए कि 20% एक्स्ट्रा ही पेशेंट आएंगे किसी भी महामारी में, या 50% एक्स्ट्रा आएंगे। 100 बेड के हॉस्पिटल को 150 आदमियों के लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। जो 500 बेड का हॉस्पिटल है उसको 750 के लिए या 1000 बेड के लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर भी ऑक्सीजन लगा के देनी पड़ेगी। ये होना चाहिए सही प्लानिंग। तो इसलिए इस प्लानिंग के लिए हॉस्पिटल्स भी रेडी नहीं थे। मैं किसी भी हॉस्पिटल को एक्यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं किसी को भी ये नहीं बोलना चाहूंगा कि आप कमजोर हैं या आपकी व्यवस्था कमजोर है, नहीं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था। अभी आज हम सोच लें तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हम आज सोचना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम आने वाले समय के साथ कैसे लड़ाई कर पाएंगे। दूसरा एक और चीज है कि हमारा एक ऐसा देश है जहां पे ब्लैक मार्केटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अगर जो सिलेंडर्स मान लिया बाजार में अवेलेबल हैं, तो सिलेंडर्स के ऊपर प्राइवेटली सिलेंडर्स को खरीदने और बेचने का सिलसिला चालू हो जाता है, जिसकी वजह से होर्डिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे को हॉस्पिटल्स को फुल करना है, हॉस्पिटल्स का स्टॉक फुल करना है। और हॉस्पिटल्स को, चाहे उनके कॉरिडोर हैं, चाहे बरामदे हैं, चाहे उनके स्ट्रेचर्स हैं, चाहे उनके व्हील चेयर्स हैं, उन सब के ऊपर एक एक पाइपलाइन लगा देनी चाहिए। और हमें जितने भी हॉस्पिटल हैं सबको सप्लाई चेन ऑक्सीजन की पूरी करनी चाहिए। 8200 टन की क्षमता हमारी है लिक्विड ऑक्सीजन की बनाने की भारत की, और 6800 टन या 7000 टन भारत की रिक्वायरमेंट है।
बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में कालाबाजारी हो रही, चाहे वो दवाइयों की हो या फिर ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से अपील करना चाहेंगे? देखिए, 2 टाइप के लोग दुनिया में होते हैं। अगर जो भगवान ना करे कहीं पे ट्रेन डिरेलमेंट हो जाए, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो लोगों को बचा रहे होते हैं और कुछ लोग आते हैं जो उनके हाथ की घड़ियाँ उतार रहे होते हैं और ज्वेलरी उतार रहे होते हैं। तो देखिए, दोनों टाइप के आदमी हैं पूरी दुनिया में। देव भी हैं और राक्षस भी हैं। तो इसका तो ये तो सृष्टि जब से रची गई है, तब से भगवान ने देवता भी बनाए और राक्षस भी बनाए। तो वो राक्षस जो हैं वो भी उसी प्राकृतिक हिस्से के हिस्सेदार हैं जिसके देव हैं। तो इसलिए राहुल देव जी, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं सभी को एक विनम्र आवेदन करना चाहूँगा कि आज पैसा कमाने का टाइम नहीं है, आज सेवा करने का टाइम है। एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आप लोग पूरे अस्पतालों को सप्लाई कर रहे हैं, राज्यों को सप्लाई कर रहे हैं, क्या जहाँ-जहाँ आपके प्लांट्स हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी आप ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं? जी हाँ, जैसे हमारे अपने हॉस्पिटल्स हैं, हम उनको दे रहे हैं। फिर जो हमारे रायगढ़ है और अंगुल है, उनके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर जो उनमें कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट आती है, तो वहाँ पे सिलेंडर भी भर के दे देते हैं। तो वो एक बड़ा डिसीजन सूझबूझ के हम लोकल जो कलेक्टर हैं, जो डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, हम उनसे पूछ के ऐसा डिसीजन लेते हैं कि ये एक इमरजेंसी है, इसमें हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए और उसका डिसीजन भी तुरंत मिल जाता है और इस प्रकार से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपदा आई हुई है, जब भी देश में आपदा आई हुई है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत देश की कॉर्पोरेट कंपनियां बड़े पैमाने पर मदद के लिए, जनता के लिए आगे आए हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, इस कोरोना क्राइसिस में जेएसपीएल अपने फाउंडेशन के जरिए क्या-क्या काम कर रही है और किस तरह से काम कर रही है? देखिए, हमने अपने जो प्लांट हैं, जहाँ-जहाँ हमारे प्लांट हैं, वहाँ सब पे हमने अलर्ट घोषित किया हुआ है। अगर जो हमारे आस-पास के गाँव में कोई इस प्रकार की भयंकर बीमारी शुरू होती है, तो हमने वहाँ पे सारे अरेंजमेंट हमारे पास हैं। हम 500 से 1000 आदमियों को अकोमोडेट कर पाएँगे अपने संस्थान में और उनको हम खाना से लेके और सारी चीज़ें दे पाएँगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। भगवान करे ऐसी नौबत ना आए कि बहुत सारे लोग बीमार हों। हम तो दुआ करते हैं कि ये अ जो महामारी है, ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो जेएसपीएल कितना ऑक्सीजन जो है पूरे देश भर में दे चुका है, लोगों को दे चुका है? अभी तो मेरे पास रेडी डाटा नहीं है, 1 महीने का तो डाटा लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो सुनामी है, ये पिछले 7-8 दिन से हुई है। पहले तो जो पेशेंट थे, वो ऑक्सीजन की उनको किल्लत नहीं थी। अभी ये जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, पिछले 8-10 दिन से हुई है और इसमें हमने अपने दरवाजे और अपने पूरे भंडार खोल के रखे हुए हैं कि जिसको जितना जब तक हमारी आखिरी बूंद लिक्विड ऑक्सीजन की हमारे पास है, वो आपके लिए तैयार है। नवीन जिंदल जी ने ट्वीट किया था कि पीपल फर्स्ट, मेरे देशवासी मेरे लिए पहले हैं, मेरा बिज़नेस मेरे लिए बाद में है। तो मेरा ख्याल इससे अच्छी सोच कोई हो नहीं सकती और इसी प्रकार से जो दूसरे संस्थान हैं, भिलाई स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है, जो कि भारत सरकार के उपक्रम है, जी तोड़ के जी जान से पूरी मेहनत कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने की। इसी प्रकार से टाटा स्टील, आर्सलर जिंदल साउथ वेस्ट, जेएसडब्ल्यू, सब लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसी प्रकार से आरआईएनएल, जो भारत सरकार का एक संस्थान है, उपक्रम है, वो भी सब लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम इस मुहिम में देश के साथ हैं और भारत के साथ हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि हम चाहते हैं कि आप देश की जनता को आश्वस्त करिए कि पूरे देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो महज 1-2 दिन में बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। इतना प्रोडक्शन हमारे देश के कॉर्पोरेट्स में है कि वो लोग पूरे देश को सही दिशा और आश्वस्त कर सकेंगे कि हाँ, ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं होगी। मैं बिल्कुल आश्वासन देना चाहूँगा और कॉन्फिडेंस देना चाहूँगा कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जो ट्रक और टैंकर जो रास्ते में हैं, उनको पहुँचने में अगले 12 से और 30-35 घंटे या 36 घंटे में वो अलग-अलग स्थान पे पहुँच जाएँगे।
जिससे कि उनकी इमीडिएट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है सबकी वो मीट आउट हो जाएगी। अब जहाँ तक सवाल है, ऑल ऑफ ए सडन लाखों आदमी जो है वो ऑक्सीजन से सफर कर रहे हैं ऑक्सीजन ना होने से, तो वो एक ये महामारी है और इसमें साइकोलॉजिकली आपको सबको ये विचार करना पड़ेगा कि आप कैसे अपने आप को घर में रख के, कैसे अपने आप को आइसोलेट करके, कैसे अपने आप को योगा करके और अपनी जो शरीर है उसके अंदर अपना ऑक्सीजन लेवल को स्वयं नेचुरल तरीके से बढ़ा पाएं। तो योग सिद्धि एक बहुत बड़ी सिद्धि है और हमें योगा करना चाहिए और योगा करने से काफी कुछ समस्याएं हल होंगी। और ये भारत जो है योग विश्व गुरु है, तो आज योग विश्व गुरु का जो देश है उसी की जनता को ही योग की ज्यादा जरूरत है और हमें उसको पूरा करना चाहिए। और भंडारण जो हमारा ब्लैक मार्केटिंग या जो स्टोरेज है उस धारणा को छोड़ना पड़ेगा। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो ऑक्सीजन की समस्या है वो जल्द से जल्द खत्म हो और लोगों को सही अस्पताल में सुविधाएं मिल सके, उनके स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो सके। इसी कामना के साथ बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। और वाकई में द CSR जर्नल भी JSPL की इस पहल को बहुत सराहता है और जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई की पूरे देश भर में, वाकई में ये बहुत ही नेक काम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। नमस्कार।